आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं मां? शायद आप पूरी सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं। कैसी पूरी सच्चाई अक्षय? जाने दीजिए मम्मी जी, ये भी ममता की कोई चाल होगी हमारे घर को बर्बाद करने की। एक मिनट तनिषा बेटा, मैं ममता को उसकी किसी भी चाल में कामयाब होने नहीं दूंगी। और तुम भी सुन लो अक्षय, मेरे जीते जी मैं तुम्हें तनिषा पर अन्याय करने नहीं दूंगी। अन्याय तनिषा के साथ नहीं मां, ममता के साथ हुआ है और वो भी तनिषा ने किया है। झूठ बोल रही है वो, तुम्हें अपनी जाल में फंसा रही है। तुम नहीं जानते अक्षय, लेकिन उसने पैसों की लालच में अपनी कोख किराए पर दी थी। मैं जानता हूं अक्षय, उसने 5 लाख रुपए के लिए सब किया। मैं ये भी जानता हूं। अक्षय, ममता प्रतिमा मौसी को यहाँ ढूंढने आई थी, जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चों को किडनैप करवाती थी। मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि ममता ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी थी। और तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी एक सोची समझी चाल थी तनिषा। पहले तुमने अपनी ही प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया, फिर डिलीवरी के बहाने दार्जिलिंग चली गई और चुपचाप कृष को लेकर वापस आ गई। अगर तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं थी या तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं था तो फिर ये सारी बातें तुम्हें तब क्यों नहीं बताई? बोलो तनिषा, जवाब दो। जवाब मैं देता हूं। तुम्हारी नजर पनवेल की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर थी और जब वो तुम्हें नहीं मिली तुमने कृष पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और जब ममता ने रोकने की कोशिश की तो तुमने उसे डराया, धमकाया और घर से बाहर निकाल दिया। कितना इल्जाम लगाओगे मुझ पर? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम ममता के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब तुम मुझ पर यह भी इल्जाम लगा दोगे कि मेरा कोई अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। हाँ, क्योंकि ये सच है तनिषा। डैड, मैं आज तक चुप था, पर हकीकत यही है कि तनिषा का समीर मल्होत्रा के साथ नाजायज संबंध। लोनावला में कॉन्फ्रेंस के बहाने समीर के साथ वो 5 रातें और 4 दिन गुजार कर रही थी। बस अक्षय, बस। बोलने दीजिए डैडी जी, बोलने दीजिए। देखो तो सही, ममता ने कितना जहर भरा है मेरे खिलाफ। जब ये जहर बाहर आ जाए तो अक्षय को रियलाइज होगा कि मैंने ईमानदारी से ममता के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके मुताबिक मैं इसे 5 लाख पे कर चुकी थी। और जब ममता यहाँ आई, उसने हमारा घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ देखा तो उसकी आंखों में लालच जाग उठा। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले 2 लाख, फिर 5 लाख, और ना दो तो मैं तो बोल भी नहीं सकती। मेरे कृष को मार देने की धमकी थी। बस, और कितना झूठ बोलोगी तुम? ब्लैकमेल ममता ने तुम्हें नहीं किया, पर तुमने ममता को ब्लैकमेल करके उसकी शादी करवानी चाहिए। पैसों की लालच ममता को नहीं, तुम्हें है तनिषा। इसीलिए तुमने पार्वती सिन्हा बनकर बैंक में 1 करोड़ का गबन किया। पूछिए ना डैडी से, तनिषा को मैंने बैंक के बाहर रुपयों के साथ रंगे हाथों पकड़ा था या नहीं? क्या उसे चोरी की या नहीं? हाँ, की चोरी मैंने। गबन किया। अपने कृष की हिफाजत के लिए ममता को पैसे देने थे तो क्या कर दी? एक मां ने मजबूर होकर अपने परिवार को झूठ बोल चोरी की। मुझे कबूल है, पर आप ही बताइए डैडी जी, क्या मैंने कोई गुनाह किया? अगर कृष को कुछ हो जाता तो आप लोग उसके बिना जिंदा रह पाते? बताइए डैडी जी, क्या मैंने कोई गुनाह किया? गुनाह तो तुम अब भी कर रही हो तनिषा, अपने गुनाह उस निर्दोष ममता पर ढालकर। और आप सब इसके आंसू पर मत जाइए। मुझे पूरा यकीन है जब उसे ये लगा होगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, उसने आप सबको बता दिया कि कृष की मां वो खुद नहीं ममता है। देखो अक्षय, हमारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि तनिषा इस घर की बहू है, तुम्हारी पत्नी है और खास तौर से कृष की मां है। तनिषा कृष की मां नहीं है डैड। सच कहा, एक मां पैसों के लालच में अपने बच्चे को अगवा नहीं करवाती, जिसे ममता ने करवाया। कृष को अगवा ममता नहीं, तुमने करवाया था तनिषा। ये झूठ है,
दादी माँ, जब क्रिश किडनैप हुआ था ना वो हमें मिला ना पुलिस को, ममता को मिला। कैसे? हकीकत में ये उसकी चाल थी, आपके दिल में और घर वालों के दिल में जगह बनाने की, और आप सबकी नजरों में वो देवी बन गई। बस करो तनिषा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलोगी तुम? नहीं अक्षय, मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज मेरा विश्वास करो। देखो, तुम्हें जो सजा देनी है ना मुझे दे दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती, तुम्हारे पैर पड़ती। प्लीज अक्षय, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। छोड़ो तनिषा, तुम्हारे इन आंसुओं का, इन झूठी दलीलों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि तुम मेरा विश्वास ही खो बैठी हो। I don't trust you anymore. क्या देख रही है? आईना? ये आईना है, चांद को देख रही हूँ। लेकिन मुझे तो इसमें भी मेरी ममता नजर आती है, इसलिए तो कह रहा हूं, क्या तुम आईने को देख रही हो? इतना भी मुझे आसमान पे मत चढ़ाओ। कहाँ? आसमान में तो तुम ही ने कहा ना, चांद है। तुम तो यहाँ हो, धरती पर, मेरे पास हो तुम, मेरे करीब हो तुम। मेरा चांद तो तुम हो ममता। इतनी तारीफ भी अच्छी नहीं। बुरा सोचते सोचते जिंदगी जीना भूल गया था मैं। आज अरसे के बाद जिंदगी से मुलाकात हुई। तुम्हारे रूप में जिंदगी ने मुझे इतनी खुशियां दी है कि मैं। तो आप रोते भी हैं, एकदम क्रिश जैसे लग रहे हैं। वैसे क्रिश रोता कम है और एक्टिंग ज्यादा करता है। पता है कैसे रोता है? देखा, हंसा दिया ना। शुक्र है। मुझे तो लगता था तुम्हें सिर्फ रुलाना नहीं आता। ओह, तो मैं आपको रुलाती हूँ? बहुत। बस तुम्हें सिर्फ एक चीज नहीं आती। क्या? प्यार करना। वो तो आप क्रिश से पूछिए कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तो फिर थोड़ा प्यार क्रिश के पापा से भी कर लो। अरे छोड़ो, क्रिश की ममता कोई देख लेगा। तो ठीक है, देखने दो। वो पूरी दुनिया को बता देगा। अच्छा, जो काम मुझे करना है वो कर देगा। पर जो बात आपको पूरी दुनिया को बतानी है, वो बात वो क्यों बताएगा? ये वो है कौन? वो जो आसमान में रहता है पर खबर सबकी रखता है। अच्छा, तो क्या वो मेरी बात भी बता देगा? बिल्कुल। तो ठीक है, आज मैं उससे पूरी बात बता ही देता हूँ। मैं अक्षय श्रीवास्तव तुम्हारी साक्षी में ऐलान करता हूँ कि मैं ममता से बहुत प्यार करता हूँ। ममता मेरे क्रिश की माँ है, मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, मेरा सब कुछ है। आज से पहले कई प्रेमियों ने तुम्हारे सामने कसम खाई होगी। आज अक्षय नाम का प्रेमी भी कसम खाता है कि वो कभी भी ममता को अपने से अलग होने नहीं देगा। ममता सिर्फ उसकी है, सिर्फ उसकी। और आज के बाद अक्षय भी सिर्फ ममता का है, सिर्फ ममता का। सुना तुमने?
सच है माँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कृष मेरे साथ हमेशा हमेशा रहेगा, और वो भी। अक्षय जी प्लीज, मुझसे नहीं होगा। अक्षय अक्षय या फिर नोपुरी। जब तक तुम मुझे अक्षय कहकर नहीं बुलाओगी, मैं यहां से नहीं उठूंगा। हाथ देंगे? अक्षय, अक्षय, अक्षय। मैं घर जाकर सबको सच्चाई बता दूंगा और तुम्हें सम्मानपूर्वक ले जाऊंगा। बस माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी के सारे अंधेरे दूर हो गए हों। तनीषा कृष की माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि तनीषा कभी माँ बन ही नहीं सकती। हमसे धोखा तनीषा ने नहीं, बल्कि ममता ने किया है। ममता ने। हम ये भी जानते हैं अक्षय, झूठी तनीषा नहीं, ममता है। आज तक ममता तनीषा को ब्लैकमेल करती रही। हम ये भी जानते हैं अक्षय, ममता एक लालची, स्वार्थी और चरित्रहीन लड़की। नहीं, मैं नहीं मान सकता कि ममता ने यह सब पैसों की लालच में आकर किया होगा। भगवान, क्या सच में ममता ने ये सब पैसों की लालच में किया होगा? सारा कसूर उस ममता का है। और तनीषा का कोई कसूर नहीं है। जब तनीषा ने शुरुआत की थी तब ममता जाकर यहां तक पहुंची, और बच्चा नहीं है तो नहीं है। क्या जरूरत है ऐसा पागलपन करने की? आप नहीं समझेंगे, ये बात एक औरत ही समझ सकती है। माँ शब्द सुनना कितना भरा भरा सा आशीर्वाद सा लगता है, और बांझ शब्द सुनना कितना चुभता है, अभिशाप सा लगता है। आप नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझ सकेंगे तनीषा का दर्द क्या है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूं मैं। ममता कृष की माँ है, इतनी हकीकत तो तनीषा ने भी कबूल की है, और उसकी आगे की सारी बातें तनीषा की बनाई हुई है, जिस पर विश्वास करना नामुमकिन है। पर इस घर में सब लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे सबसे अलग अलग बात करनी होगी। अक्षय बेटा, जो बात करने आए हो उसे बिना कहे ही चला जाएगा? क्या बात है, बोल बेटा। दादी माँ, मेरा दिल कहता है कि ममता सच कह रही है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। आप किसकी हो? तुम्हारी ओर, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते, इसलिए वही कर जो तेरा दिल चाहे। सारा का सारा श्रीवास्तव खानदान में सन्नाटा छा गया। जैसे कि कोई बम फट गया हो या फिर फटने वाला हो। पर तनिष, मुझे डाउट है तो सिर्फ अक्षय पर। मुझे नहीं लगता अक्षय तेरी बात मानने वाला है। नहीं मामा, आज नहीं तो कल उसे मेरी बात जरूर माननी होगी।
क्योंकि मेरे पास एक और ट्रम्प कार्ड है। हेलो, मैं कौन बोल रही हूँ ये बात जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बस इतना जानो कि तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिलेगी अगर तुम मेरा छोटा सा काम कर दो। मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने किसकी बात पर यकीन किया है, ममता की या फिर तनीषा की। पर मैं आपको बता दूं, मुझे ममता पर पूरा भरोसा है। मेरे लिए सबसे बड़ा सच यही है कि ममता मेरे बेटे कृष की मां है। उसकी जगह यहां इस घर में है। और मैं उसे यहां लाकर चाहे आप लोग उसे अपनाएं या ना अपनाएं। ये कृष का दूध और ये अक्षय जी की अदरक वाली चाय। अरे लगता है वो आ गए। अभी तक नहीं आए। पता नहीं वहां पर क्या हुआ होगा। क्या उन्होंने सबको बता दिया होगा? रो मत, मैं तुम्हें जल्द वापस ले आऊंगा। ओके? मुझे ममता पर पूरा विश्वास है, चाहे आप लोग माने या ना माने। मैं अपने बेटे की मां को ना सिर्फ अपनाऊंगा बल्कि एक पत्नी का दर्जा भी दूंगा। और ये मेरा फैसला है, मेरा फैसला है, मेरा फैसला। सुना आप लोगों ने? मैं ममता को वापस लेने जा रहा हूं।